आज की कथा को आप सबके मध्य ये दास भगवान की कथा आप सबके मध्य परोसने जा रहा है। भगवान की कथा हम जीवन में जितना सुने हम उतने पावन होते हैं। और कथा भगवान से ज्यादा महिमा जानते हैं किनकी है? षडदमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने से पहले संतों की भक्ति करो, मेरे से ज्यादा संतों को मानो, मोते अधिक संत कर लेखा, संतों का ज्यादा दरस परस करो। संतों के पास एक पॉजिटिविटी होती है। संतों के पास जाओ। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा जिस गली से महाराज जी निकलते हैं, कोई संत गली से निकलता है या कोई ब्राह्मण गली से निकलता है, तो आप लोग देखते ही क्या बोलते हो? महाराज जी सीताराम, महाराज जी राधे राधे, महाराज जी जय श्रीमन नारायण। संतों को देखकर अपने आप अनायास ही भगवान का नाम निकलता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्यों? किसी शराबी को देखकर तो आप नहीं कहते कि भैया शराबी जी जय श्रीमन नारायण। आपके मुंह से भगवान का नाम संतों को देखकर क्यों निकलता है? क्योंकि संत भगवान को हृदय में धारण करके भगवान के रंग में रंग करके चलते हैं, तो संतों के भीतर ही भगवान नाम की वो एनर्जी निकलती रहती है, वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, पॉजिटिविटी निकलती रहती है, भक्ति के बैक्टीरिया रहते हैं आसपास। तो जो उसमें आता है वो भी भक्ति से संक्रमित हो जाता है और उसके मुंह से भी भगवान का नाम निकलने लग जाता है। जैसे कोरोना वाले मरीज के पास यदि आप पहुंच जाएं तो आप भी संक्रमित हो जाएंगे कि नहीं? मीन्स आप भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, हाँ या ना? उसी तरह जैसे कोरोना वाले मरीज के पास जाने से कोरोना हो सकता है, उसके बैक्टीरिया आपके भीतर प्रवेश कर सकते हैं, उसी प्रकार संतों के आसपास भक्ति के बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिविटी के बैक्टीरिया होते हैं। और जो संतों के आसपास रहता है तो वह बैक्टीरिया उसे भी पकड़ लेते हैं। पर आप कितने भी बड़े पापी और दुष्ट क्यों ना हो, पर संतों की संगति से आप भी भगवान के भक्त बन करके कल्याण कर सकते हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू, रत्नाकर नाम का एक डाकू जाते हुए लोगों को लूट करके धन धान्य अपनी पत्नी बच्चों में बांट देता था। एक दिन नारद जी निकल गए वहां से, नारायण नारायण। तो रत्नाकर ने नारद जी को भी पकड़ लिया। ए बाबा यहाँ निकालो, पैसे कहाँ हैं? नारद जी बोले भैया हम कहाँ पैसे लेके चलते, हम तो भगवान नाम है हमारा धन। नारद जी ने कहा रत्नाकर ये बताओ, तुम लोगों को मार देते हो, बच्चों की हत्या कर देते हो, बूढ़ों की हत्या कर देते हो, स्त्रियों को मार डालते हो, पुरुषों को मार डालते हो। ये जो पाप तुम करते हो, इस पाप का फल किसे भोगना पड़ेगा? रत्नाकर बोला कि मैं अपना पैसा कमाया हुआ धन पत्नी को देता हूँ, पुत्र को देता हूँ, पिता को देता हूँ, तो वो लोग भोगेंगे, मैं क्यों भोगूं? नारद जी बोले ना, तेरे धन के हिस्सेदार बहुत हो सकते हैं, तेरे धन को बांटने वाले बहुत हो सकते हैं, पर तेरे पाप को बांटने वाला कोई नहीं है।
हाँ, तेरी संपत्ति के हिस्सेदार बहुत हो सकते हैं, दावेदार बहुत हो सकते हैं, लेकिन तेरे पाप का कोई भोगने वाला नहीं है। जाकर पूछ, क्या पत्नी से भोगेगी? चला रत्नाकर, पेड़ पर बांध दिया नारद जी को, अभी आता हूं। पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए इतने मर्डर करता हूं, इतना धन लाता हूं, सबको मार कर लूट कर, तुम मेरे पाप भोगोगी कि नहीं? पत्नी बोली, प्राणनाथ, हम तो आपका धन ले सकती हैं, आपसे शारीरिक सुख ले सकती हैं, लेकिन आपके पाप हम कैसे भोगेंगी? कांटा आपको लगेगा तो दर्द आपको होगा, हम आपका दर्द कैसे बांट सकते हैं? तो जो पाप आप करेंगे वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। धन हम बांट सकते हैं, पाप नहीं बांट सकते। रत्नाकर ने पिता से पूछा, पिताजी, धन तो आपने लिया है, क्या हमारे पाप आप भोगोगे? ना बेटा, पाप तो जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। पुत्र से पूछा, सबने मना किया। रत्नाकर लौट करके गया, नारद जी से कहा, महाराज, मेरे धन को तो सबने ले लिया, धन को लेने वाले सब हैं, पर मेरे पाप को लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा। क्या करूं, क्या मुझे ही भोगना पड़ेगा? नारद जी बोले, बिल्कुल, आपने किया है तो भोगना पड़ेगा। महाराज, मैंने तो बहुत लोगों को मारा है, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? तब नारद जी जैसे संत का संग पा गया रत्नाकर। नारद जी बोले कि तुम राम राम जपो। कह करके नारद जी चले गए। अब वो राम राम तो भूल गया, मरा मरा जपने लगा। मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह रत्नाकर नाम का डाकू इतना बड़ा भगवान का भक्त बना नाम के बल से। किसके बल से? वो नाम, वो सीख दी किसने? संत ने। वो तो डाकू था रत्नाकर, वो तो पाप में डूबा था, लेकिन एक संत की एंट्री हो गई तो वो पापी से पुण्यात्मा हो गया। आपको क्या सीख मिली इस कथा से? आप लोग भी बच्चों के लिए, परिवार के लिए पाप कर कर के पैसे कमाते हो, दूसरों को लूट लेते हो, भ्रष्टाचार कर लेते हो, ठग लेते हो। बच्चों के लिए तो कमाते हो ना, आप परिवार के लिए कमाते हो, आप इतना पाप करते हो। लेकिन वो जो पाप करके पैसा कमाया ना, वो पैसे तो बच्चे बांट लेंगे, परिवार बांट लेगा, पर जो तुमने पाप कर लिया वो पाप कोई ना बांटेगा, वो अपने को ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि पैसे कमाओ, पाप ना कमाओ। ईमानदारी से पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमा के अपना गुजारा करो। प्राणी यदि लोभी ना होता, लालची ना होता, अरे जीवन में संतोष आ जाए तो कितनी बड़ी संपदा आ जाए, पर पूरी जिंदगी में हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब लगता था थोड़ा सा मिल जाए, जब थोड़ा सा मिला तो लगा और मिल जाए, और मिला तो लगा कि और मिल जाए, और के चक्कर में बहुत कुछ पाने के बाद भी जब हम अपने आप से बात करते हैं, क्यों मन तू संतुष्ट है? मन फिर भी संतुष्ट नहीं, मन फिर भी शांत नहीं। जब कुछ नहीं था तब भी मन परेशान था कि कुछ तो हो जाए, कुछ हुआ तो भी मन अशांत है कि इतना हुआ और क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए कहता हूं, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए सुखी होना है तो बताओ, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? मैया,
इस संसार में सबसे सुखी कौन है आप बताओ? भगवान के दास, ठीक है। इस संसार में सबसे सुखी कौन है? क्यों भैया, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जिसके पास संतोष है संसार के प्रति, जो संतुष्ट हो गया अपनी पत्नी से, पुत्र से, पैसे से, वो बहुत सुखी है। संतुष्ट हो जाए संसार से, पर संतुष्ट ना हो भगवान के भजन से। भगवान के भजन में संतुष्ट नहीं होना, भजन तो और करो, भक्ति और करो। जो संसार से संतुष्ट है वो सुखी है, संतुष्ट नहीं सुखी नहीं। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि भगवान कपिल देव जी ने अपनी मां को उपदेश किया। भगवान शिव माता पार्वती के संग विराजे और भगवान शिव आनंद से अपने गृहस्थ जीवन में विराजे हैं। मनु जी की 3 बेटियों की कथा कल विस्तार से आपने सुनी। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का तात्पर्य है जिसकी नीति अच्छी है, सुरुचि का तात्पर्य है जो मनमुखी है। 2 चीजें हैं, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। एक बाहर को देखने वाला, एक भीतर को देखने वाला। सुनीति है भीतर देखने वाली, सुरुचि है बाहर देखने वाली। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 मुख हैं। अब आप अंदर देखें तो सुखी और बाहर देखें तो दुखी। अच्छा एक बात बताओ, अंदर देखने का मतलब क्या है और बाहर देखने का मतलब क्या है? मैया बताओ, बाहर देखने का मतलब क्या है? बाहर देखने का मतलब ये है कि आप बाहर के लोगों को देखते हो कि वो देखो कितना पैसे वाला है, वो देखो कितनी बड़ी गाड़ी में चलता है या चलती है, वो देखो कितना संपन्न है, वो देखो कितना ऐसा वैसा, वो देखो कितने सुंदर हैं, वो देखो कितने अच्छे हैं। जब आप दूसरों में सुख ढूंढते हैं तो आप बहिर्मुखी होते हैं। जब आप दूसरों की अच्छाई और बुराई देखते हैं, वो देखो कितना बुरा है, वो देखो कैसा है, देख तू कैसा है। जब आप दूसरों की बुराइयां देखते हैं तो आप बहिर्मुखी हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं अंतर्मुखी कौन? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। जब आप दूसरों की बुराइयां देखें तो आप बहिर्मुखी हैं, और जो स्वयं की बुराई देखे वो अंतर्मुखी है। जो औरों में दोष ढूंढे वो बहिर्मुखी है, जो स्वयं में दोष ढूंढे वो अंतर्मुखी है। अच्छा बताओ, आपके अंदर दोष है कि नहीं, बुराइयां हैं कि नहीं? किस किस के भीतर बुराइयां हैं? हैं? आपके भीतर नहीं है बुराइयां? जय हो महाराज, हम तो कृतार्थ हो गए आपके दर्शन से। इस धरती में ऐसा कोई नहीं भगवान के सिवा और भगवान के भक्त के सिवा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बुराइयां ना हो। संतों के भीतर कोई बुराई नहीं है, भगवान के भीतर कोई बुराई नहीं है। बाकी हम जैसे पापियों के भीतर तो करोड़ों हैं, 1-2 गिनाए कैसे, करोड़ों। जब हमारे अंदर बुराइयां हैं तो हम आपके अंदर की बुराइयां क्यों देखें?
हमारे अंदर बुराइयां ना हों तो हम आपकी देखें। जब बुराइयां देखनी ही है तो दूसरों की क्यों देखना, स्वयं की देख लो, अपनी देखो, अपनी ठीक करो। लेकिन हम दूसरों का ठेका लेके बैठ जाते हैं, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। खुद कितने बुरे हैं। एक बार चलनी ने सुई से कहा, एक बार चलनी ने सुई से कहा, सुई तू वैसे तो बहुत अच्छी है, पर तुझ में एक छेद है। सुई का छेद दिखा भी तो किसे दिखा, चलनी को, जिसमें खुद में 1000 छेद हैं। चलनी को खुद के इतने सारे छेद नजर नहीं आ रहे हैं, उसे सुई का एक छेद नजर आ रहा है। यही दुर्दशा समाज की है कि व्यक्ति को अपने भीतर दोष नजर नहीं आ रहे हैं, दूसरों का एक दोष उन्हें नजर आ रहा है, स्वयं के सैकड़ों दोष उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। तो बहिर्मुखी वो जो बाहर देखे, अंतर्मुखी वो जो भीतर देखे। हमारे बीच में भैया, हम सब सनातनियों की आवाज बनकर के गरजने वाले भैया श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी यहाँ पर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सनातन की बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं युवाओं को जगाने की। सुंदर तालियों के साथ भैया श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के लिए करतल ध्वनि। महाराज जी की कितनी बड़ी कृपा है कि देखो एक मंच में पूज्य महाराजा श्री ने सभी विभूतियों को बुला करके और आप सबका हृदय भक्ति और राष्ट्र प्रेम से भर जाए, इसका प्रयास महाराज जी ने किया है। भक्ति से भरे, राष्ट्र प्रेम से भरे। संतों की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश में। संत हैं तो संस्कृति है, संत हैं तो संस्कार हैं। संत ना होए तो संस्कृति और संस्कार कहाँ होए। देखिए संतों का आप कितने लोग मानते हैं कि इस देश में संतों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप देखिए ना, आप लोग बात बात में संतों की बात करते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अच्छा ये बताओ, क्या हम लोग आपसी बोलचाल में कबीरदास जी के दोहे नहीं पढ़ते? सूरदास जी, रैदास और रसखान के दोहे नहीं पढ़ते? हम लोग संतों की आवाज ही तो बोलते हैं, हमारी अपनी, हम तो गूंगे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ना लिखी होती तो राम का गुणगान किन शब्दों से होता? कबीरदास जी ने समाज को कुछ दोहे ना दिए होते तो हम क्या बोल करके आपस में, अब बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हमें कुछ भी कहना है तो संतों की अति सर्वत्र वर्जयेत, हम ये बात भी संतों की है। अब जिन संतों का इस धरती में इतना बड़ा योगदान था, उन्हीं संतों को बॉलीवुड ने मूवियां बना बना करके इतना अपमानित किया। आश्रम जैसी मूवी बनी इस देश में। उस मूवी को देखने के बाद कोई भी युवा जो उस मूवी को देख लेगा वो संतों से नफरत करने लग जाएगा। मतलब संतों के प्रति जहर घोलने के लिए इस देश का बॉलीवुड बैठा है। इतनी गलत गलत मूवियां बनाते हैं वो लोग, लेकिन कोई
बड़े पद पर बैठा हुआ कोई मंत्री, कोई नेता विरोध करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। कितनी सारी मूवियां हैं और कितने लोग हैं। एक बात बताओ, संत लोग अच्छी चीजों का प्रचार करते हैं कि बुरी चीजों का? जोर से। संत लोग अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं कि बुरी चीजों को? जोर से। रख लो। अच्छा एक बात बताओ, संत लोग हमेशा कहते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करो। संत लोग कहते हैं सदा शराब ना पियो, मांस ना खाओ, गुटखा ना खाओ, अच्छे बनो। संत अच्छी बातें कहते हैं ना, हाँ या ना? लेकिन देखो इस देश का दुर्भाग्य, भगवती शुक्ला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सेना से आपका बहुत बहुत स्वागत। बोलिए गजरौआ धाम की, गौरी गोपाल भगवान की। शांति से सब बैठेंगे। संत हमेशा राष्ट्र की सेवा करते आए हैं। और राष्ट्र के उत्थान में लगे रहते हैं। ऐसे संतों को बदनाम और अपमानित करने के लिए बॉलीवुड ने बहुत षड्यंत्र चलाए। इस देश में किस तरह से संतों का अनादर और अपमान करने के लिए बॉलीवुड दिन रात षड्यंत्र रचता है, काम करता है। अब देखिए, बॉलीवुड के द्वारा कहा जाता है कि जंगली रमी डाउनलोड कर लो। किस तरह बॉलीवुड आपके युवाओं को जुआ की ओर भेज रहा है, किस तरह आपके बच्चों को शराब की ओर भेज रहा है। यदि आपके बच्चे जुआ और शराब की ओर चले गए तो सोचो इस देश के युवा का हाल क्या होगा। इसलिए हम आज के युवाओं को संतों से जोड़ें, अच्छाई से जोड़ें,
यदि अच्छाई से नहीं जुड़े समय से तो फिर वो बुराई तो अपनी ओर खींचने को तैयार है ही। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया था कि दुर्योधन का साथ ना दो। भैया कर्ण को भगवान ने समझाया ना कि दुर्योधन का साथ ना दो, पर कर्ण ने भगवान की बात नहीं मानी और दुर्योधन के साथ बने रहे वो आखिरी तक। गलत का साथ देने वाले कर्ण का फिर परिणाम, चाहे वो गलत का साथ देने वाले कर्ण हो या गुरु द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह, परिणाम सबके सामने आकर खड़ा हुआ। आज सबसे चिंता का विषय क्या है जानते हैं? आपके बच्चे सबसे ज्यादा मूवियां देखते हैं, पिक्चर, और मूवियों में क्या बताया जाता है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब सोचिए कि गम किसे नहीं है, टेंशन किसे नहीं है। बॉलीवुड कहता है कि शराब पीने से कुछ पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इसी बहाने लड़के शराब पीने लग गए, हाँ या ना? आज इतनी शराब क्यों बिक रही है? पिक्चरों में ऐसी कोई मूवी ना होगी जिस मूवी में शराब पीने के सीन ना हो। हर मूवी में शराब का सीन है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि वो पीते हैं तो हम पिए तो दिक्कत क्या है, तो ये भी पीने लग गए। शराब पी कर के ही समाज की दुर्दशा है, दुर्गति है।